प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके क्लास 12 फिजिक्स से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न है जिसको हम अभी आपके लिए समझाएंगे और यहाँ तक कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में एक बार में ही आ जाए। तो साथियों वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मधुर स्टडी सेंटर में। गाइस देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं लेंज का नियम। साथियों क्या होता है, प्रश्न हमें किस प्रकार से मिलता है हमारी परीक्षाओं में। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने के तहत लेंज के नियम को हम दोबारा से एक बार अच्छे से दोहरा दें, जो कि हमारे लिए एक अच्छा सा वो मिल सकता है मार्क्स अपनी परीक्षा का। तो देखिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम पढ़ते हैं प्रश्न। साथियों अपनी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आता है तो मैं पहले वो बता देता हूँ। तो देखिए आपको मिलेगा कि लेंज का नियम क्या होता है, तो आप समझ जाएंगे कि लेंज का नियम मतलब ये नियम पूछ रहा है तो हमें नियम लिख देना है। और दूसरा आपका आता है कि या फिर इस प्रकार से पूछेगा लेंज के नियम का उल्लेख कीजिए। उल्लेख करने का मतलब आपको नियम ही लिखना है। क्या नियम ही लिखना है, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमें नियम पूछ रहा है तो नियम लिखना। तीसरी बार ये प्रकार आपको पूछेगा जो आप यहाँ पर थोड़े अपने दिमाग से कुछ समझ सकते हैं कि ये कहीं और से आ गया, लेकिन जो पूछेगा वो यही होगा लेंज का नियम। वो पूछेगा फैराडे का द्वितीय नियम लिखिए। मतलब आपको ये समझ लेना है कि फैराडे का और लेंज का जो नियम है वो सेम एक ही है, एक ही चीज है जो हमें आज आपके लिए मैं पढ़ाऊंगा। तो गाइस लेंज का नियम और फैराडे का द्वितीय नियम क्या है हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं लेंज के नियम के उपयोग या फिर फैराडे के द्वितीय नियम के उपयोग। मतलब उपयोग इसको पढ़ते हैं क्या है। तो गाइस देखिए है का ये क्या है तो मैं आपके लिए अभी बता देता हूँ। तो देखिए ये सबसे पहले पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता तथा प्रेरित धारा की दिशा का निर्धारण किया जाता है। गाइस इसमें क्या होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता तथा प्रेरित धारा की दिशा का निर्धारण किया जाता है। इसमें कुछ नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता का तथा प्रेरित धारा की दिशा का निर्धारण किया जाता है। गाइस आप समझ गए होंगे इसमें क्या होता है। तो गाइस क्या है, अब देखिए लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है मैं बताता हूँ आपके लिए क्या है लेंज का नियम। देखिए गाइस लेंज के नियम को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं। गाइस किसी विद्युत परिपथ, लेंज के नियम को हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है। क्या प्रेरित विद्युत वाहक, किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। इसे हम लेंज का नियम कहते हैं या फिर इसे हम फैराडे का द्वितीय नियम भी कहते हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं हम लेंज के नियम को। तो लेंज का नियम क्या कहता है, लेंज का नियम स्पष्ट कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। ये क्या करती है, ये उस कारण का विरोध करती है, ये उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, उसी कारण का ये विरोध कर बैठती है। मतलब सीधे भाषा में समझाऊं कि विद्युत परिपथ है कोई, ठीक, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है। कोई परिपथ मान लो, उससे प्रेरित क्या है, विद्युत वाहक बल है अथवा प्रेरित धारा की दिशा। जो विद्युत प्रेरित वाहक बल है तथा जो धारा की दिशा है वो सदैव ऐसी होती है। सदैव मतलब हमेशा वो ऐसी होती है
कि यह उस कारण का विरोध करती है, कि वह उस कारण का विरोध करती है। किस कारण का विरोध करती है? जिससे स्वयं उत्पन्न होती है, मतलब जो जिससे स्वयं उत्पन्न होती है वो उसी का विरोध करती है, और कुछ नहीं है इस नियम में गाइस, कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या है? इसमें यही जिसे हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फैराडे का, किसका? फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम भी इसे ही कहते हैं। फैराडे का जो द्वितीय नियम है वो हम इसे ही कहते हैं। गाइस, आपकी समझ में शायद ये वीडियो आ गई होगी और आप इसको अच्छे से परीक्षा में अपनी कॉपी में जिस प्रकार से लिखा है उस प्रकार से लिखेंगे तो गाइज स्टडी करोगे तो कुछ भी कठिन नहीं है, और आप पढ़ेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं है, जो चाहे लाइफ में हासिल कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ फिजिक्स में आगे बढ़ते रहिए और अपने यूट्यूब चैनल मधुर स्टडी सेंटर पर लगे रहिए। लगातार इस पर आपके लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए, आपके लक्ष्य को उजागर करने के लिए हमारे चैनल पर डेली वीडियो अपलोड की जा रही हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट ही सही। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं, कमेंट करें। तो गाइज, हम आपके लिए बताते हैं, आप एक बार फिर से मैं ये दोहरा देता हूँ किस प्रकार से क्या आता है प्रश्न। लेंज का नियम क्या होता है? नंबर 1 इस प्रकार से पूछ सकता है आपसे, दूसरे प्रकार से पूछ सकता है कि लेंज के नियम का उल्लेख कीजिए, और तीसरा प्रकार पूछ सकता है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, फैराडे का द्वितीय नियम लिखिए। इसमें आप कंफ्यूज होने का नहीं, और आप लेंज का नियम लिख डालिए। अगर आपको लेंज का नियम के बारे में वहां पर प्रश्न में जो भी कुछ मिल जाए आप ये लिख दीजिए, बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, राइट। और आप पढ़ सकते हैं। पहले तो आप अपने स्क्रीनशॉट लीजिए किसके, कि हम लेंज के नियम को कैसे कैसे आता है। नंबर 1 स्क्रीनशॉट 3, 2, 1, और दूसरा स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर है, तो दूसरा स्क्रीनशॉट लीजिए उपयोग का, तो 3, 2, 1, और चौथा स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तो चौथा स्क्रीनशॉट है आपका ये वाला। तो आप यहाँ से बड़े अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और हमारे चैनल पर लगे रहिए। तो एक आपका स्क्रीनशॉट है तीसरा की 3, 2, 1। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपका फायदा है, हमारा कुछ भी नहीं, अपना कुछ भी नहीं खोना है, और हमें इस चैनल पर लगे रहना है और आपकी तैयारी कराना है। तो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक आप अपने दीपक सर को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।